वैज्ञानिकों ने एक गजब के प्रयोग में कामयाबी हासिल की है और इसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस माना जा रहा है। यानी ये कि अगर आप चुपचाप बैठे हुए हैं लेकिन दिमाग में कुछ बातें चल रही है, आप सोच रहे हैं, तो कंप्यूटर तुरंत समझ लेगा। फिर आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत ज़रूरी कमांड भी देने लगेगा। और कहा यह जा रहा है कि इस तकनीक को अब लकवाग्रस्त लोगों के लिए बातचीत के लिए एक बहुत बड़ा हथियार भी मिल सकता है। और ये तकलीफ सीधे सीधे कई लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जिनकी ज़िंदगी को अब ये और ज़्यादा सहज कर देंगे। ब्रेन और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज का ये काम करेंगे, यानी कि आप दिमाग में जो सोच रहे होंगे वो तुरंत कंप्यूटर पर दर्ज होता चला जाएगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन में बिना किसी हाव भाव या फिर ध्वनि के किसी व्यक्ति के मन में चल रही बातों को तुरंत कंप्यूटर पर सीधे डिकोड किया गया। और इस तकनीक में व्यक्ति के सिर में इलेक्ट्रोड को प्रत्यारोपित किया गया ताकि ये पता चल सके कि दिमाग के भीतर क्या चल रहा है। और उसके बाद ब्रेन में जो भी हरकत होती रही उसको ये इलेक्ट्रोड रिकॉर्ड करने लगे और उन बातों को कंप्यूटर को समझाने लगे। और फिर इसके बाद ये तकनीक विकलांग लोगों के लिए बहुत काम की साबित हुई है, क्योंकि उनकी सोच से ही उन्हें वो सर्विस मिलने लगी जिसकी वो इच्छा करते या वैसा कमांड देते। खासकर उन लोगों को जो बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बातों के जरिए वो सिर्फ अपनी व्यक्ति को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ चीज़ें उनके दिमाग में हैं। साइंटिस्ट पहले बोलने में असमर्थ लोगों को उनके मुंह, जीभ, होंठ और स्वर कार्ड को हिलाने के दौरान मस्तिष्क के मोटर कार्टेक्स को संकेत भेजने पड़े और फिर उन्हें आवाज़ में बदलते हैं। लेकिन अब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक नया अध्ययन किया और शरीर की आवाज़ को किनारे कर दिया। उन्होंने ये दिखाया कि बगैर इसके भी आसानी से ये सब काम किया जा सकता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि BCI ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर सीधे सीधे आपके मस्तिष्क की गतिविधियों को समझता है और उसके बदले वो एक्शन ले लेता है। हमारे मस्तिष्क में नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं और फिर एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से वो बातचीत कर लेते हैं। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में इन सिग्नल्स का एक पैटर्न बनता है। BCI इन्हीं सिग्नल्स को पकड़ता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर कंप्यूटर को कमांड दे देता है। कंप्यूटर उन्हें दर्ज करने लगता है। सोचिए कि आप अपने कमरे में बैठ करके टीवी चालू करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने हाथों या फिर आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ऐसे में BCI आपके दिमाग की बात को समझ लेगा और आपकी टीवी भी चालू कर देगा। फिर कंप्यूटर उस कमांड को समझकर टीवी ऑन करेगा और इसके लिए सिर पर छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगाने जाते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स मस्तिष्क से निकलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर कर लेते हैं। और सबसे आम तरीका है EEG यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक से, और इसे सिर पर एक कैप की तरह पहना जाता है जैसे टोपी लगाई जाती है। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। मस्तिष्क से प्राप्त सिग्नल बहुत ही जटिल, छोटे, महीन होते हैं और इसीलिए इन्हें साफ सुथरे और उपयोगी सिग्नलों में तब्दील करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम्स आपके सोचने के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसके पास कमांड जनरेशन का काम शुरू हो जाता है। उसमें कंप्यूटर प्रोसेस करने के लिए सिग्नल को कंप्यूटर एक कमांड में तब्दील कर देता है। उदाहरण के लिए अगर आपका दिमाग टीवी चालू करवाने के संकेत भेजता है तो कंप्यूटर उस सिग्नल को टीवी चालू करो इस तरह के कमांड में बदलता है और फिर उसके बाद कंप्यूटर उस कमांड को अपने घर का स्मार्ट डिवाइस, रोबोट, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर लागू कर देता है। यानी बिना हाथ पैर की आवाज़ के, एक्टिविटीज़ के नाम फिर बोले, ये काम आगे बढ़ने लगता है और वो काम पूरा हो जाता है। एक बहुत ही तेज़ी से उभरती हुई ये तकनीक है। अब ये पूरी तरह से आम लोगों के लिए सुलभ नहीं है, लेकिन दुनिया के कई रिसर्च लैब्स और कंपनियां इसे तेज़ी से विकसित कर रही हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए ये तकनीक बहुत ही क्रांतिकारी साबित हो सकती है जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मजबूर हैं। उनके लिए ये एक नई दुनिया खुल सकती है जहां वो अपने विचारों से ही कंप्यूटर, व्हीलचेयर, रोबोट आर्म्स और मोबाइल डिवाइसेस को चला भी सकते हैं। न्यूरेलिंक्स एलन मस्क की एक ऐसी कंपनी है
जो बीसीआई को एक नए मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है और वे छोटे चिप्स के जरिए सीधे मस्तिष्क में सिग्नल कैप्चर करने की योजना भी बना रहे हैं ताकि बहुत सटीक कमांड दिए जा सकें। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का उपयोग कई अस्पतालों में भी उन मरीजों के इलाज में हो सकता है जो लकवाग्रस्त हैं और ऐसे में मोटर डिसऑर्डर या फिर अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। और भविष्य में हम ये देख भी सकते हैं कि ये तकनीक और भी ज़्यादा सहज हो जाएगी और हम अपने स्मार्टफोन, टीवी, रोबो, कार, एयर कंडीशनर आदि तमाम चीज़ें सिर्फ सोचेंगे और उन पर कमांड पाएंगे, उन्हें ऑपरेट करेंगे। और इस तकनीक के ज़रिए विकलांगों के लिए जीवन और आसान होगा। आम लोगों की तरह उन ख़ास लोगों का जीवन बनाना इस तकनीक का मकसद है और उनकी आवाज़ ये तकनीक बन सकती है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से समझना और उसे सुधारना, इस क्षेत्र में अगर ये विकास होता है तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये तकनीक बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होगी। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होंगी क्योंकि आपके विचार सीधे कंप्यूटर तक पहुंचेंगे और इसीलिए आपकी प्राइवेसी खतरे में भी पड़ सकती है। मस्तिष्क की लहरों को सही से समझना भी ज़रूरी है और अभी ये टेक्नोलॉजी बस शुरुआती दौर में है, लेकिन कुछ चैलेंजेस के साथ मनुष्य को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। गलत सिग्नल पर गलत कमांड भी आ सकते हैं। अगर इन चिप्स का उपयोग लंबे समय तक बिना सावधानी के किया जाए तो स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। वैसे स्टैनफोर्ड की शोधकर्ताओं ने एक पासवर्ड सुरक्षा प्रणाली भी विकसित की है जो कि प्रौद्योगिकी को किसी व्यक्ति के आंतरिक भाषण को डिकोड करने से भी रोकेगी जब तक कि वो पहले पासवर्ड के बारे में ना सोच ले।